हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप नीट 2020 में 600 से ज़्यादा का स्कोर किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि नीट में सिलेक्शन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले हम बेसिक रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। पहले तो हमें ये देखना है कि हम कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, दूसरा ये है कि हम कहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और तीसरा ये है कि हम किस तरीके से टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं। तो सिलेक्शन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, पहले इनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए, 600 से ज़्यादा आपको स्कोर करना है, तो आपके लिए आपकी बुक का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है और टेस्ट सीरीज का सही सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन के लिए हमें जिन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में। जो मूलभूत ज़रूरत है सिलेक्शन के लिए, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि आप अच्छी बुक को सेलेक्ट करें। बुक का मतलब यहाँ पर है सब्जेक्टिव बुक से, जहाँ से आप थ्योरी को तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्टिव बुक के बारे में, जिससे आप थ्योरी को तैयार करते हैं। थ्योरी को पढ़ने के बाद, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद, आप ये पता करना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्टिव बुक को सेलेक्ट करते हैं। तो दूसरा यहाँ पर है कि क्वेश्चन कहाँ से आप सॉल्व करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव बुक का सिलेक्शन, ऑब्जेक्टिव बुक। और तीसरा यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज से आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है। समय समय पर आपको ये पता चलता है कि किन टॉपिक में आप अच्छे हैं और किन टॉपिक में आप वीक हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए, ये काम तो सभी कर रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट मटेरियल को सेलेक्ट करना है कि हम कौन सी किताब पढ़ें सिलेक्शन के लिए। हम नीट 2020 में 600 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, कौन सी बुक हम पढ़ें जहाँ से हम थ्योरी को तैयार करें, क्वेश्चन करने के लिए हम कौन सी बुक करें और कौन सी टेस्ट सीरीज़ करें। तो इसी के बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सब्जेक्टिव बुक के बारे में, यानी कौन सी बुक ऐसी है जिनसे आप नीट की थ्योरी को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बायो के लिए, यानी हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्टिव बुक, सब्जेक्टिव बुक। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कौन सी सब्जेक्टिव बुक को हम लेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, बायोलॉजी के बारे में। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ पता होगी कि आपको एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़नी है। अपनी थ्योरी के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की बुक को आप ज़रूर पढ़ेंगे। तो बायो में पहली चीज़ तो ये कि एनसीईआरटी तो आपको करनी ही है। इसके अलावा आप कौन सी चीज़ें कर सकते हैं बायो में? एनसीईआरटी के अलावा अगर आप चाहें तो दिनेश की ऑब्जेक्टिव बुक आप कर सकते हैं, दिनेश ऑब्जेक्टिव बुक, इसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप इंस्पेक्शन बुक कर सकते हैं, इंस्पेक्शन बुक। तो एनसीईआरटी तो आपको ज़रूर ही करनी है। अगर इन बुक को आप करते हैं, जैसे पहले हम एनसीईआरटी की बात कर लें, एनसीईआरटी से आपके नीट में करीब 80 to 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो 2019 का पेपर हुआ उसमें 90 में से 80 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही पूछे गए। बाहर से जो 10, 15, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको करने के लिए आप दिनेश ऑब्जेक्टिव बुक कर सकते हैं या फिर इंस्पेक्शन बुक को आप कर सकते हैं। इनको करने के बाद आप नीट के 90 में से करीब 88 क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हैं। यानी 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के आप नीट का हर क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आप दिनेश की ऑब्जेक्टिव बुक को करते हैं या फिर इंस्पेक्शन बुक को आप करते हैं। तो एनसीईआरटी तो आप करेंगे, उसके साथ अगर इन दोनों को आप करेंगे, या केवल अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप केवल इंस्पेक्शन बुक को करेंगे, इससे भी आप बेहतर तरीके से थ्योरी को कर सकते हैं। इन दोनों ही बुक में, दिनेश की ऑब्जेक्टिव बुक में और इंस्पेक्शन बुक में, दोनों में ही
एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कवर किया गया है। तो एनसीईआरटी पढ़ने पर बहुत सारे क्वेश्चन वो जो आपके नीट में आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं कर पाते हैं, उनको आप दिनेश की बुक पढ़ के या इंस्पेक्शन बुक पढ़ के कर सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी के साथ में इन दोनों में से किसी एक को अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने 90 में से मैक्सिमम क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 90 क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी हर क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये तो बात हो गई बायोलॉजी के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में। सब्जेक्टिव बुक में अगर हम केमिस्ट्री के लिए बात करते हैं तो केमिस्ट्री के लिए भी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी की। और ख़ास तौर से अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसके लिए एनसीईआरटी काफ़ी ज़रूरी है। और एनसीईआरटी के अलावा केमिस्ट्री में भी आप इंस्पेक्शन बुक को कर सकते हैं। इंस्पेक्शन में एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कवर किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर हो जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जनरली हमें अलग से कुछ टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है। एनसीईआरटी बुक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिजिकल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अलग से कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप केमिस्ट्री को तैयारी करना चाहते हैं सही तरीके से, इसकी थ्योरी को तैयार करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी के साथ में इंस्पेक्शन बुक को आप कर सकते हैं। इससे आप अपनी थ्योरी को बेहतर कर पाएंगे। तीसरा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स से ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी डर लगता है। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो फिजिक्स आप तीसरे नंबर पे रखते हैं। आपको बायो बहुत अच्छा लगता है, बायो में आप खूब पढ़ाई करते हैं, केमिस्ट्री आप कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में आपको कहीं ना कहीं डर लगता है। फिजिक्स में डर लगने का ये मेन कारण है कि आप जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको बेहतर तरीके से नहीं करते हैं। अगर थ्योरी को आप अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, उसके न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आपको डर भी नहीं लगेगा। तो फिजिक्स को करने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी फिजिक्स को पढ़ के आप बहुत सारी बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पे जो टीचर आपको पढ़ाता है उन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप अपने रूम पे रह के पढ़ाई करते हैं, अपने घर पे आप कोई कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर आप यहाँ पर इंस्पेक्शन बुक को ले सकते हैं और इंस्पेक्शन बुक से आप फिजिक्स को तैयार कर सकते हैं। तो फिजिक्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनसीईआरटी की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर एनसीईआरटी आप नहीं करना चाहते तो इंस्पेक्शन बुक से आप सारी थ्योरी को कवर कर सकते हैं। बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, तीनों के लिए बुक आप कर सकते हैं। इसकी जो थ्योरी है वो इस तरीके से बनाई गई है कि नीट के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकें। तो ये तो यहाँ पर हमने बात की पहली रिक्वायरमेंट के बारे में, यानी थ्योरेटिकल बुक के बारे में, सब्जेक्टिव बुक के बारे में। नीट के लिए अब दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं। दूसरी जो रिक्वायरमेंट हो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव बुक, जहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नीट में बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नीट में आपका स्कोर 600 से ज़्यादा हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि थ्योरी पढ़ने के बाद में उस चैप्टर के क्वेश्चन आप ज़रूर करें। तो ऑब्जेक्टिव बुक को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायो की अगर हम बात करते हैं तो बायो में क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ पर एक बुक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बायो नीट। ऑब्जेक्टिव बायो नीट से आपके एग्ज़ाम में 75 से 80 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बायो नीट को आप कर सकते हैं। इस बुक में जो क्वेश्चन हैं वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अरेंज किए गए हैं और इसमें जो प्रीवियस 15 ईयर में नीट में और आपके AIPMT में क्वेश्चन पूछे गए उनको भी कलेक्ट किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव बायो नीट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से आपके नीट में 75 से 80 क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाते हैं। इस बुक में 4 सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। सेक्शन A में NCERT की थ्योरी से क्वेश्चन बनाए गए हैं। सेक्शन B की अगर बात करें तो उसमें एम्स के लिए असर्शन रीजन सेक्शन आपको दिया गया है। सेक्शन C में प्रीवियस
ईयर के क्वेश्चन दिए गए जहां पर नीट और एम्स के क्वेश्चन को इकट्ठा किया गया है, और सेक्शन डी में उन क्वेश्चन को दिया गया है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। यानी एनसीईआरटी से बाहर जो क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को सेक्शन डी में इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव बायो नीट करते हैं तो आप बायोलॉजी में बहुत बेहतर तरीके से स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक बुक और आप कर सकते हैं, दिस इज द दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी भी आप कर सकते हैं। दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में भी आपके जो क्वेश्चन है वो नीट के लेवल के हिसाब से आपको दिए गए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। तो इन दोनों में से कोई भी बुक आप बायोलॉजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है नीट का, केमिस्ट्री, इसमें बात करते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर ऑब्जेक्टिव बुक की हम बात करते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे MTG फिंगर टिप को आप ले सकते हैं। MTG फिंगर टिप को केमिस्ट्री के लिए आप ले सकते हैं, इसमें अच्छे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, फिंगर टिप्स। इसके अलावा केमिस्ट्री के क्वेश्चन को करने के लिए आप गुरुमंत्रा कर सकते हैं, इसमें भी आपको एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं और नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन गुरुमंत्रा से पूछे जाते हैं। तो इन दोनों में से किसी को भी आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है, आप यूनिवर्सल कर सकते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए आप यूनिवर्सल बुक कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर। इस बुक को आप कर सकते हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन के सलूशन भी आपको दिए गए हैं। साथ में अगर आप चाहें तो गुरुमंत्रा कर सकते हैं। यूनिवर्सल में एक दिक्कत ये है कि क्वेश्चन का नंबर बहुत ज़्यादा है, और फिजिक्स में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आप गुरुमंत्रा को कर सकते हैं, और अगर बहुत सारे क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल की बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई दूसरी रिक्वायरमेंट के बारे में। यानी नीट के लिए मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, एक तो सब्जेक्टिव बुक, दूसरी ऑब्जेक्टिव बुक, और अब तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज के बारे में। आपने सब्जेक्टिव बुक से थ्योरी को तैयार किया, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। ऑब्जेक्टिव बुक से आपने क्वेश्चन को किया, क्वेश्चन आपके हुए नहीं हुए आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज की ज़रूरत क्यों, पहले इसको समझ लेते हैं। आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं, आपको कितने कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ सेल्फ असेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपको याद हैं, कौन से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, किन टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, किन टॉपिक में आपका स्कोर अच्छा हो रहा है। ये सब बातें आपको टेस्ट सीरीज़ से पता चलेंगी। तो तीसरी जो रिक्वायरमेंट है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, यानी अब यहाँ पर हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। नीट के लिए जो तीसरा काम आप सभी को करना है वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो खास तौर से रिपीटर हैं। यानी अगर आप पहले नीट दे चुके हैं, आपने ड्रॉप किया है, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। फ्रेशर्स भी कर सकते हैं अगर वो सिलेबस को मैनेज कर पाएँ, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज का सिलेबस होता है वो आपके क्लास के सिलेबस से थोड़ा सा अलग होता है। तो क्लास के हिसाब से आप क्लास टेस्ट देते रहते हैं, और अगर आप टेस्ट सीरीज के सिलेबस को मैनेज कर सकते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आप नहीं कर सकते हैं अभी, तो फिर आप जनवरी में इसे ज्वाइन कर सकते हैं जब आपके फुल सिलेबस टेस्ट की शुरुआत होती है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप RTS ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 23 टेस्ट कराए जाएंगे, और इन 23 टेस्ट को देके आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि आपको कितने कॉन्सेप्ट पता हैं, कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही, कहाँ पे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो आप इसके लिए RTS कर सकते हैं, रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज़। रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज़ में टोटल 23 टेस्ट होने हैं। रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर टोटल 23 टेस्ट हैं, और ये जो 23 टेस्ट हैं इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला जो सेक्शन यहाँ पर है ये है माइनर टेस्ट। माइनर टेस्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे।
दूसरा यहाँ पर है सेमी मेजर टेस्ट, ये कई टॉपिक को मिला के कराए जाते हैं, सेमी मेजर टेस्ट। और तीसरे टाइप के जो टेस्ट हैं दीज आर द मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट में कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम माइनर टेस्ट की बात करते हैं तो 10 माइनर टेस्ट होने हैं, 3 सेमी मेजर टेस्ट होने हैं और 10 मेजर टेस्ट होने हैं। मेजर टेस्ट की शुरुआत जनवरी से हो जाएगी। तो अगर आप टेस्ट सीरीज को अभी से नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप जनवरी में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी से ज्वाइन करेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यानी अभी माइनर टेस्ट और सेमी मेजर टेस्ट चल रहे हैं। इन टेस्ट में टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन टॉपिक वाइज क्वेश्चन में आप एनसीईआरटी का एक टॉपिक पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के मोड में अवेलेबल है। यानी पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन मोड के बारे में। ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड की अगर हम बात करें तो इन 23 टेस्ट की जो टोटल फीस है ये है 999। 999 रुपये में आप इन 23 टेस्ट को कर सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट का फ़ायदा ये है कि एम्स का चूँकि पेपर ऑनलाइन होता है, इसलिए ऑनलाइन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे एम्स के पेपर को भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 23 टेस्ट की जो टोटल ऑनलाइन की कॉस्ट है ये 999 है। और ऑनलाइन टेस्ट आप जब चाहें तब दे सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। दूसरा ऑफलाइन मोड की हम बात करते हैं। ऑफलाइन मोड केवल लखनऊ में अवेलेबल है। ऑनलाइन टेस्ट तो आप कहीं से भी दे सकते हैं, आप इंडिया में कहीं भी रहते हो ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। 999 आप पे करेंगे और आप टेस्ट को दे पाएंगे। इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए अगर ऑनलाइन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं www.gangwarinstitute.com। यहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड का मतलब है पेन पेपर मोड में, और ये टेस्ट आप लखनऊ में अगर हैं तो दे सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट में आके आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे या फिर अपने मोबाइल पे कहीं से भी आप दे सकते हैं। जो ऑफलाइन मोड है इसकी जो फीस है दिस इज़ 3999। इस टेस्ट सीरीज की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इनका वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है। यानी इन टेस्ट का जो वीडियो सोल्यूशन है वो यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो से पहले मैंने 1-2 वीडियोस अपलोड किए हैं जहां पर मैंने रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज़ के सोल्यूशन को अपलोड किया है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो उसका वीडियो सोल्यूशन देख के अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के सभी 180 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑल इंडिया में ज़्यादातर टेस्ट सीरीज ऐसी हैं जिनका कोई वीडियो सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इस रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज का वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये सबसे खास बात है, वीडियो सोल्यूशन से आप किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इन 3 बातों के बारे में मैंने आपको बताया कि आप अपनी तैयारी के लिए कौन सी सब्जेक्टिव बुक को सेलेक्ट करेंगे, कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक को सेलेक्ट करेंगे और कौन सी टेस्ट सीरीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ें मैंने खुद ऑब्ज़र्व की हैं अपनी तैयारी के समय में। मैंने भी आप ही की तरह तैयारी की है, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, तो मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। क्योंकि आप देखते हैं कि लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और इन लाखों में से हज़ारों बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हर कोई सेलेक्ट नहीं होता है क्योंकि सबके पास वो स्ट्रेटजी नहीं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी। तो आपको एक बेहतर तरीके से अगर पढ़ाई करनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सही तरीके से पढ़ाई करें, सही किताबों का चुनाव करें और सही टेस्ट सीरीज को सेलेक्ट करें। आप अगर आप मेहनत बहुत करते हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत लगाते हैं, लेकिन अगर आपका मटेरियल सही नहीं है, आप सही किताबों को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहे जितना एफर्ट कर लें आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत तो करें लेकिन आपकी डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। जो कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए वो कंटेंट भी सही होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नए अलग कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।